जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 15 अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। इस कथा में बिडालाख्य और असिलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, उस देवी ने चिछुराक्ष तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। तब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असिलोमा, बिडालाख्य आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहाँ पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खंडक तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असिलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्धत देवी के पास जाकर विनयवत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असिलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताएं, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इस निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताएं। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे बरारोहे, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं, उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चले जाएं। आप युद्ध की इच्छा क्यों है? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विधातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सहने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चतुर्या का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग कर देना चाहिए। यह सर्वमान्य है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद में 2 प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। और वेद और शास्त्रों के तत्वों का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दे। हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो इस यौवन को पाकर उन्मत्त से उत्तम सुखों का भोग करें। हे कृशोदरी, हे भाननी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्ग की सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों की पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दयाभाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताएं।
देवी बोली, हे महाबाहो, तुम तो यह पूछा कि तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों का न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोकों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के भी प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं स्वजनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छा अनुसार जाओ या रुके रहो। मैं तुमसे यह सब सच सच बतला दिया। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हो? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों से छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पातालपुरी में चले जाए जहाँ पर इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असिलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर बिडालाख्य से प्रतिभूत पूर्वक पूछने लगा। असिलोमा बोला, बिडाल, देवी ने अभी अभी जो कहा वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? बिडालाख्य बोला, युद्ध में तो मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमान महाराज संधि नहीं करना चाहते हैं। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं। यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसे अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल को लौट चले। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान पुरुष के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डालें। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहाँ नहीं चलना चाहिए। वहाँ जाने पर महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण दृश्य समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए
और कवच धारण करके हाथ में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम बिडाल ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिडालाख्य के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बाणों बनाए गए 3 बाणों से बिडालाख्य पर आघात किया। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और वह काल योग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में बिडालाख्य को मारा गया देखकर असिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। वह वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है। वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, मैं तो देव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषों को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुँचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असिलोमा को शीघ्रतापूर्वक बिंद डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बिंधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब असिलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा को लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ कर क्रोधपूर्वक सिंह के ऊपर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानों के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्ष स्थल को पकड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए ही बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानव राज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गई। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठी और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को समागरण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला। इस प्रकार उस युद्धभूमि को दानवों से रहित कर दिया। उस अंगभंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुँचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वे चीखने चिल्लाने लगे तथा रोने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, असिलोमा और बिडाल दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्नमस्तक, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के
पंचम स्कंद में 15 अध्याय की कथा हम लोग सुन लिए। आगे हम लोग 16 अध्याय की कथा सुनेंगे। महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी के प्रणय याचना करना। जय महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ कामाख्या।